गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे एंटी HIV ड्रग्स के बारे में। स्पेसिफिकली हम लोग आज बात करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के बारे में। इससे पहला जो मेरा लेक्चर था एंटी HIV ड्रग्स पे, वो एंटी फ्यूज़न ड्रग्स पे था, जैसे मेराबिरॉक, एबालिजुमाब, साथ ही साथ ये जो इन्फोवर्टाइड ड्रग्स है, ये सारे ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट पे हम लोगों ने बात किया था। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हो तो ज़रूर जाके देखें। दूसरा लेक्चर आज हम लोग कर रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर पर। बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग को दो भागों में क्लासिफाई किया हुआ है। एक को बोलते हैं NRTI और एक को बोलते हैं NNRTI। इसका क्या मतलब है? NRTI का मतलब है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। NNRTI का क्या मतलब है? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो आज का लेक्चर बेसिकली हम लोग NRTI पे करेंगे। वो कौन कौन से ड्रग हैं जो वायरल रेप्लिकेशन को ब्लॉक करते हैं वाया NRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिशन, और वो कौन सा ड्रग है जो इनहिबिटर की तरह काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की तरह। तो बेसिकली ड्रग जिडोविउडीन एक ड्रग है, दूसरा लामिविउडीन, ठीक है, स्टाविउडीन, तीसरा क्या हो सकता है? डिडानोसिन, ज़ैलसीटा, इसको क्या बोलते हैं? ज़ैलसीटापाइन, एवाकावीर। ये कुछ ड्रग हैं। ये ड्रग्स दरअसल NRTI के अंदर आता है। जिडोविउडीन, लामिविउडीन, स्टाविउडीन, डिडानोसिन, ज़ैलसीटापाइन, एवाकावीर, ये ड्रग है। इसी पे बात करेंगे दरअसल कि ये ड्रग का मोड ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन पे बात करेंगे कि ये ड्रग कैसे NRTI के अंदर आता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी को कैसे ब्लॉक करता है, ये कैसे इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड एनालॉग बोलते हैं, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो ड्रग है जिडोविउडीन, ये ड्रग समझने से पहले हम लोग इस बात पे फोकस करें कि वायरस दरअसल नॉर्मल रेप्लिकेशन का मोड वायरस का क्या है, कैसे ये जो HIV वायरस है कैसे सेल में इंटर करता है। एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में बात करेंगे कि ये वायरस है, इसके सरफेस पर स्पाइक है, ये बात हम लोग कर चुके। GP120 होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन इस पे है, GP41 जो फ्यूज़न में मदद करता है। इसके अंदर हमारा जो जीनोम है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, वो भी पॉजिटिव स्ट्रैंड का पॉजिटिव सेंस है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस, ठीक है। अब ये होस्ट से अटैच्ड होता है, जैसे ये होस्ट सेल है,
होस्ट सेल है, इससे अटैच्ड होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया है CD4 पॉजिटिव सेल्स पे एक मार्कर होता है CD4, इसके थ्रू ये अटैच्ड होता है। इस पे को रिसेप्टर होता है, उसके थ्रू ये केमोकाइन रिसेप्टर के थ्रू अटैचमेंट होता है। उसके बाद फ्यूज़न करता है और फ्यूज़न करने के बाद इसका इंडोसाइटोसिस होता है। मतलब कि ये हमारा ये जो सेल है इसके अंदर वायरस अपना जीनोम रिलीज़ कर दिया, ये वायरल जीनोम रिलीज़ कर दिया। अब यहीं से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का कंसेप्ट शुरू होगा। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जिसको RT शॉर्ट में लिखते हैं, इसके पास 3 डोमेन होता है, 3 डोमेन। एक डोमेन को बोलते हैं RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज डोमेन। सिंपली इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, इसके पास एक और डोमेन है RNase-H डोमेन। इसके पास DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज डोमेन है। 3 डोमेन है और तीनों का ये मदद लेता है रेप्लिकेशन के दौरान। कैसे? वायरस जैसे इंटर किया है, ये वायरस इंटर किया अंदर, होस्ट के अंदर, इंटर करते ही ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से अपना ये जो इसका जीनोम RNA का है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, RNA से DNA का कॉपी बना के देता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मदद से ये क्या करेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस जोड़ लेगा और ये हाइब्रिड बन गया जिसमें एक ये RNA है और ये DNA है और ये एक इसका RNA है, टेम्पलेट कॉपी जो ये लाया है। अब क्या है कि ये RNase-H एक्टिविटी के थ्रू ये क्या करता है कि जो ये RNA इसका है, ये अपने RNA को तोड़ लेता है, ख़त्म कर लिया। और ये जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है, इसके मदद से ये इसका कॉपी बना लेता है और ये अब हो गया डबल स्ट्रैंडेड DNA। अब ये डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा क्या, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं। डबल स्ट्रैंडेड DNA क्या हो गया, जो होस्ट सेल का DNA है, ये होस्ट सेल का DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होस्ट सेल का, उसमें ये इंटीग्रेज एंजाइम के मदद से ये क्या हो गया कि इंसर्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा कि अब इसके अंदर ये इंसर्ट हो गया, अपना DNA को इंसर्ट कर लिया, तो और ये परमानेंट रेसिडेंट हो गया इसमें, और ये प्रोटीन बनाएगा, सारा वायरल प्रोटीन बना के कंप्लीट विरियॉन्स बनाएगा। यही सिंपल बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। जैसा कि शुरुआत में ही हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज। सबका इनहिबिटर अवेलेबल है ड्रग्स के रूप में। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सारा ड्रग जैसे जीडोब्यूटीन, लामीब्यूटीन, स्टाब्यूटीन, डिडानोसिन, इसके बाद ज़ालसिटाबाइन, एवाकावीर, ये सारा ड्रग दरअसल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कैसे है, इस पे बात कर रहे हैं। तो जीडोब्यूटीन के बारे में सबसे पहले, ये बेसिक इसका लाइफ साइकिल है, रेप्लिकेटिंग साइकिल है कि वायरस अटैच्ड होगा वाया प्राइमरी और सेकेंडरी अटैचमेंट, फ्यूज़न होगा,
इंडोसाइटोसिस होगा, अपने जीनोम को छोड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मदद से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाए, इसका बेस बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस डीएनए का, और उसके बाद अपने जीनोम को आरएनएजेस के मदद से डिलीट कर लेगा और ये डबल स्टैंडर्ड कॉपी बनाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के मदद से, और इंटीग्रेज के मदद से होस्ट के डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद प्रोटीन ये बनाएगा, और वैसा प्रोटीन बनाएगा जो कंप्लीट विरियॉन्स बनाने के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, अब हम लोग ज़िडोब्यूटिन ड्रग के बारे में बात करते हैं। दरअसल ये तो सिंपल वायरस का एक लाइफ साइकिल हम लोग को देखना था ताकि ये पता चले कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसे काम करता है। अब देखिए, ज़िडोब्यूटिन एक्चुअली क्या है, इसी के बारे में बात करें अगर, तो ये ज़िडोब्यूटिन, इसी को एजेटी बोलते हैं। एजेटी मतलब एज़िडोथाइमिडीन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, एनालॉग है। एनालॉग किसका है? थाइमीन का है। मतलब ये ड्रग ज़िडोब्यूटिन एनालॉग है थाइमीन का। बस अंतर क्या है, ये थाइमीन का एनालॉग है ऐसा जिसमें इट इज एनालॉग ऑफ थाइमीन बट लैक 3 प्राइम OH। एजेटी एज़िडोथाइमिडीन ये एनालॉग है बेसिकली थाइमीन का, लेकिन इसके पास 3 प्राइम OH नहीं है। अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखें कि आखिर ये दिखता कैसा है, ये है कैसा केमिकली, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये यही एज़िडो ग्रुप है। और ये पूरा स्ट्रक्चर बेसिकली ज़िडोब्यूटिन का है। देखिए, ये ज़िडोब्यूटिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे OH है, O है। देखिए, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये पायरिमिडीन है, थाइमिडीन। क्या है ये? पायरिमिडीन में क्या है? थाइमिडीन। और ये क्या है? राइबोज है। और ये एज़िडो ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है। ज़िडोब्यूटिन का यही केमिकल स्ट्रक्चर है। अब ज़िडोब्यूटिन दरअसल क्या है कि ज़िडोब्यूटिन प्रो ड्रग है। क्या है ये? प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का मतलब है ये इनएक्टिव ड्रग है। ये इनएक्टिव ड्रग है, जब तक इसको ये सेल में जैसे इंटर करता है तभी ये एक्टिव हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि ये जब एक्टिव होना होता है तो इसमें इस OH ग्रुप से फॉस्फेट जुड़ जाएगा। ये ट्राइफॉस्फेट अटैचमेंट होता है इसके साथ। देखिए, ट्राइफॉस्फेट अटैचमेंट है इसके साथ, ऐसा। ये ट्राइफॉस्फेट बेसिकली थाइमीन काइनेज एंजाइम बेसिकली इसके अंदर फॉस्फेट ऐड करेगा और ये एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म है। अब देखिए, ये ड्रग करता क्या है? ये ड्रग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इंजाइमेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक नहीं करता।
करता क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से मिस इनकॉर्पोरेट कराता है। कैसे कराता है? मतलब कि सपोज कीजिए कि हम लोग जो देख रहे थे ये वायरस का जीनोम है आरएनए, ये आरएनए वायरस का आरएनए है ये ऐसा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब ये पॉलीमराइजेशन का काम कर रहा है। तो जब पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो इसको एनटीपी चाहिए, पॉलीमराइजेशन के लिए बेस चाहिए। अब उस समय अगर किसी पेशेंट को हमने ज़िडोविउडीन दिया है तो पॉलीमराइजेशन के दौरान ये डीएनए बनना शुरू होगा। इससे जब डीएनए बनना शुरू हो गया तो ये ज़िडोविउडीन यहाँ पे आके ऐड हो गया, ज़िडोविउडीन यहाँ पे आके ऐड हो गया। लेकिन इस ज़िडोविउडीन के साथ दिक्कत क्या है कि इसके पास 3' OH नहीं है। अब जब 3' OH नहीं है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन पाएगा, मतलब कि आगे का जो बेस आएगा कोई भी बेस, इसके साथ ये बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पीडी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये नहीं बना पाएगा, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए 3' OH और 5' फॉस्फेट जरूरी है। अब इस बेस के साथ फॉस्फेट तो है लेकिन 3' OH लैकिंग है। ऐसे डिज़ाइन किया गया है ज़िडोविउडीन को कि जिसमें 3' OH नहीं है। अब जब 3' OH नहीं है तो दरअसल ये टर्मिनेशन हो जाएगा, ये टर्मिनेशन कॉज हो जाएगा, मतलब कि अब फर्दर पॉलीमराइजेशन ब्लॉक हो गया, नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी बेस जब आएगा तो वो 3' एक्सपोज एंड चाहिए, क्योंकि 3' OH पॉलीमराइजेशन के लिए OH एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के एनटीपी पे अल्फा बॉन्ड पे एक्ट करता है और ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक तरफ बॉन्ड टूटता है, दूसरे तरफ टूटता है। तो जब OH न्यूक्लियोफाइल है, अब जब इसके बेस पर न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं तो इनकमिंग एनटीपी पे वो एक्ट ही नहीं कर पाएगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इस तरह से चेन टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब फर्दर ये आरएनए डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब तक ये डीएनए में नहीं बनाएगा, डीएनए में कन्वर्जन नहीं होगा, तब तक ये जाके होस्ट के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो इस तरह से वायरस के रेप्लिकेशन को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से रोका गया, क्योंकि बेस एनालॉग ऐसा बनाया गया कि जिसमें 3' OH नहीं हो, जिसके थ्रू यहाँ पे बेस कंटिन्यू ऐड नहीं हो पाएगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब देखिए इस ड्रग के साथ क्या है कि ये ड्रग अच्छा ड्रग इस मामले में है कि ये अगर ये ड्रग अच्छा इस मामले में है कि अगर किसी मदर को HIV पॉजिटिव है, अगर कोई माँ HIV पॉजिटिव है तो उसके फीटस में ट्रांसफ़र एड्स को ये होने नहीं देता, माने HIV वायरस को ये होने नहीं देता, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस को ये ब्लॉक करता है ये ज़िडोविउडीन। दूसरा बात क्या है कि अब इसका तो मोड ऑफ एक्शन प्रो वायरस है तो एक्टिवेटेड फॉर्म ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में है, ये हम लोगों ने देख लिया स्ट्रक्चरली। अब क्या है कि इसका साइड इफ़ेक्ट जानना ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट, इस वायरस का साइड इफ़ेक्ट, ये ड्रग का साइड इफ़ेक्ट क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि ये माइल्ड साइड इफ़ेक्ट है। माइल्ड साइड इफ़ेक्ट के अंदर हेडेक है, दूसरा हेडेक के साथ नोज़िया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन,
साथ ही साथ एनोरेक्सिया, ये सब माइल्ड साइड इफ़ेक्ट ये ड्रग कॉज कर सकता है, लेकिन कभी कभी ये सीवियर साइड इफ़ेक्ट कॉज करता है, जिस पे बात हम लोग को करना चाहिए। अब सीवियर साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है इस ज़िडोफ्यूडिन AZT का, तो अगर बात करें सीवियर साइड इफ़ेक्ट का, तो एनीमिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। दूसरा न्यूट्रोपेनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, न्यूट्रोपेनिया हो सकता है। एनीमिया का क्या मतलब है? आरबीसी काउंट कम हो जाएगा ब्लड में, आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा। न्यूट्रोपेनिया का क्या मतलब है? न्यूट्रोफिल का लेवल कम हो जाएगा। अब न्यूट्रोफिल का लेवल कम हो जाएगा तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ऐसे HIV पेशेंट के अंदर ये एक्चुअली एक ड्रग है फिलप्रेस्टीन, इंजेक्शन के फॉर्म में मिलता है ये। तो फिलप्रेस्टीन बेसिकली न्यूट्रोपेनिया कंडीशन के अंदर फिलप्रेस्टीन इंजेक्शन दिया जाता है। ज़िडोफ्यूडिन वाले ड्रग जब यूज़ कर रहे हैं ज़िडोफ्यूडिन, और वैसे पेशेंट में मॉनिटर किया जा रहा है कि इसका न्यूट्रोफिल का लेवल WBC काउंट लो हो रहा है, तो उस केस में फिलप्रेस्टीन बेसिकली इंजेक्शन के फॉर्म में, ज़्यादातर ये कैंसरस पेशेंट को जिसमें ये न्यूट्रोफिल कम होते रहता है तो उसमें इंजेक्शन में दिया जाता है। लेकिन HIV पेशेंट जिसको न्यूट्रोपेनिया हो गया है उस केस में भी फिलप्रेस्टीन दिया जाता है। एनेमिक पेशेंट के लिए ये RBC बढ़ाने के लिए भी कुछ बायोटीन ग्रुप का सप्लीमेंट चलाते हैं जो एक्चुअली इसके RBC के लेवल को बढ़ा सके। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके रिगार्डिंग, कि ये एक्चुअली बोन मैरो डिप्रेशन कॉज कर सकता है। बोन मैरो डिप्रेशन कॉज कर सकता है। चौथा कॉम्प्लिकेशन इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ये है कि लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कर सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस। और इस लैक्टिक एसिडोसिस से क्या हो गया कि हेपेटोमेगाली हो सकता है, लीवर का साइज इंक्रीज कर सकता है। इसका कॉन्सिक्वेंस एक और हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है। ऐसे पेशेंट के अंदर एक और प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग ज़िडोफ्यूडिन चलाते हैं ड्रग्स, तो एक और कॉम्प्लिकेशन ये है कि फैट डिपोजिशन हो सकता है, और स्पेशली बैक पोर्शन में, बैक साइड में। इसीलिए इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, बुफेलो हम्प्स। ऐसा कंडीशन जिसमें बैक साइड में फैट डिपोजिशन हो गया है, वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बुफेलो हम्प्स। ठीक है, तो इतना तमाम तरह का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अब क्या है कि इसका ड्रग निगेटिव इंटरेक्शन भी है। जैसे बहुत सारा स्पेसिफिकली जो बहुत सारा ड्रग जो हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट चलाते हैं, जैसे इंटरफेरॉन 2 अल्फ़ा 2 बीटा या कंजुगेटेड इंटरफेरॉन, इन सब के साथ ज़िडोफ्यूडिन इंटरैक्ट करता है, निगेटिवली इंटरैक्ट करता है। साथ ही साथ कुछ कैंसरस ड्रग के साथ ये निगेटिवली इंटरैक्ट करता है।
ज़्यादातर वैसे ड्रग्स अवॉइड किया जाता है जिडोविउडीन के साथ जो ड्रग इसके फॉस्फेट को रिमूव कर दे, क्योंकि जिडोविउडीन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में ही एक्टिव होता है और जब इसके ट्राइफॉस्फेट फॉर्म को रिमूव कर दिया जाए तो इसका एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए वैसे ड्रग के साथ इसको कभी देते नहीं हैं। ठीक है, ये इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं? ओरली लेते हैं, ओरली लेते हैं या सिरप के फॉर्म में लेते हैं। 300 mg टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं या कैप्सूल के फॉर्म में 100-150 mg के फॉर्म में आता है। और साथ ही साथ डोज वो तो बेसिस होगा, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से डोज बदल सकता है। साथ ही साथ सिरप के फॉर्म में भी जिडोविउडीन आता है। तो ये तीनों फॉर्म है जिसका यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए दरअसल ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में इतना ही। थैंक यू। अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।